नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल गेट सेट नॉलेज में। आज हम बात करने जा रहे हैं बड़े ही अद्भुत स्थान की। भारत के पवित्र स्थलों में मथुरा वृंदावन का अपना एक अलग स्थान है। यह भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली है। वृंदावन में निधिवन एक बेहद पवित्र और रहस्यमय स्थान है। ऐसा माना जाता है कि निधिवन में आज भी हर रात कृष्ण गोपियों संग रास सजाते हैं। ऐसे में निधिवन को शाम को आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। यहाँ तक कि इस वन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी शाम होते ही निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि यहाँ रात को कोई रुक जाता है तो वह अंधा हो जाता है या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। यहाँ के पंडित बताते हैं कि भगवान कृष्ण को निधिवन बेहद प्रिय है। भगवान कृष्ण और राधा ने यहाँ श्रृंगार किया था और हर रात बाके बिहारी मंदिर से निकलकर यहाँ आते हैं। इस दौरान यहाँ कोई नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो पेड़ हैं वे ऋषि मुनि हैं जो रात को गोपियाँ बनकर भगवान के साथ रास में हिस्सा लेते हैं। शाम को आरती के बाद निधिवन को बंद कर दिया जाता है और यहाँ कोई नहीं होता। कहा जाता है कि निधिवन की सारी लताएं गोपियाँ हैं जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़ी हैं। जब आधी रात को निधिवन में राधा रानी जी बिहारी जी के साथ रासलीला करती हैं तो वहाँ के पेड़ गोपियाँ बन जाती हैं और फिर रासलीला शुरू होती है। इस रासलीला को कोई भी नहीं देख सकता। दिन भर हजारों पशु पक्षी निधिवन में रहते हैं, पर जैसे ही शाम होती है सब जीव जंतु वहाँ से अपने आप चले जाते हैं। यहाँ तक कि चींटी भी ज़मीन के अंदर चली जाती है। जो बड़े बड़े संत हैं वे कहते हैं उन्होंने राधा रानी तथा गोपियों के नुपुर की ध्वनि सुनी है। आज भी निधिवन में एक शयन कक्ष है जहाँ पुजारी जी पानी का बर्तन, पान, फूल और प्रसाद रखते हैं। भगवान के शयन के लिए चादर बिछाई जाती है। सुबह जब शयन कक्ष के पट खुलते हैं तब पान चबाया हुआ, प्रसाद खाया हुआ तथा फूल बिखरे हुए मिलते हैं। निधिवन के विषय में एक सत्य कथा भी है जो कि इस प्रकार से है। एक बार कलकत्ता के एक भक्त अपने गुरु के ज्ञान से इतने मोहित हो गए कि वे वृंदावन आ गए। उन्होंने यहाँ बिहारी जी के दर्शन किए, परंतु उन्हें इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि निधिवन में भगवान रास रचते हैं। वह एक दिन पेड़ों के बीच जाकर निधिवन में छुप गए, परंतु शाम के वक्त उन्हें निधिवन के पुजारी जी ने निधिवन से बाहर कर दिया। अगले दिन उन भक्त ने फिर वैसा ही किया, परंतु इस बार भी पुजारी जी की नज़र उन पर पड़ गई जहाँ वह भक्त छुपा था। अगले दिन उस भक्त ने निधिवन में एक ऐसा कोना खोजा जहाँ पुजारी जी की नज़र ना पड़े। वह वहाँ रात भर छिपे रहे। अगले दिन जब निधिवन में साफ सफाई करने सेविकाएं आई तो उन्होंने पाया वह भक्त बेसुध पड़ा था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उस भक्त के गुरु जो कि गोवर्धन में रहते थे, उन्हें जब उस भक्त के बारे में पता चला तो वो वहाँ आए तथा उस भक्त को अपने आश्रम पर ले आए। आश्रम में भी वह भक्त बेसुध ही रहा। एक दिन सुबह उस व्यक्ति ने अपने गुरु से कागज़ और कलम मांगी। गुरुजी ने उसे कागज़ और पेन दिया। फिर गुरुजी मानसी गंगा नहाने चले गए। जब तक गुरुजी आश्रम वापस आए वह भक्त प्राण त्याग चुका था। उस कागज़ पर कुछ लिखा था। वो पत्र उस भक्त ने अपने गुरुजी के लिए लिखा था। वह पत्र आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है जो कि बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। उस कागज़ पर लिखा था कि गुरुजी, मैंने निधिवन में रास रचाते हुए श्री बाके बिहारी जी और राधा रानी जी तथा अन्य गोपियों का दर्शन किया है। अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। इस जीवन का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया है। अब मैं जीकर क्या करूँगा। तो फ्रेंड्स, यह थे वृंदावन निधिवन के आश्चर्य। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और यदि आपको इसी प्रकार की वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।